नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप एक ही बार में सर्च करके आप अपनी ज़मीन का नक्शा भी देख सकते हैं और आप खतौनी भी देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा एकदम लाइव दिखाऊंगा, इसलिए आप कहीं भी स्किप मत करिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए कि मैं कैसे आपको दिखाऊंगा। आप अपनी ज़मीन का, जहां आपकी ज़मीन है, खेत है, उसका आप नक्शा भी देखेंगे। आपके ज़मीन के आसपास जिनका खेत है उनका भी नक्शा देखेंगे। आप अपनी भी ज़मीन में कितनी ज़मीन है उसको भी देख सकते हैं एक ही क्लिक से, और सबका देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है, तो मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा। इसके लिए क्या करना है, आपके मोबाइल में क्रोम होगा, क्रोम ब्राउज़र, गूगल, आपको सर्च करना है। उस पर क्या सर्च करना है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो, बाहर के हैं जैसे आप बिहार के हैं तो आप बिहार का भू नक्शा, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं तो आप सर्च करेंगे यूपी भू नक्शा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यूपी भू नक्शा, ये वाली साइट है, ये देखिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट। आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला सेलेक्ट करना है, फिर तहसील सेलेक्ट करना है, उसके अलावा फिर आपको प्लाट और अपना गांव सेलेक्ट करना है। फिर जो भी आप सेलेक्ट किए रहेंगे इस तरह का मैप आपके सामने आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। मान लीजिए हमने डिस्ट्रिक्ट चुन लिया देवरिया, डिस्ट्रिक्ट देवरिया हमने चुन लिया। अब तहसील चुनना है, तो तहसील देवरिया में क्या क्या है, एक देवरिया है, एक बरहज है, एक भाट परानी है, एक रुद्रपुर है, एक सुलेमपुर है। तो मान लीजिए हमने बरहज को चुन लिया, ये है तहसील। अब उस तहसील में जितने गांव हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, पूरे गाँव की लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। जिस भी गाँव को आपको देखना है, मान लीजिए आपको देखना है करजहाँ का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक मैप खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया ना, ये करजहाँ गांव का पूरा मैप है। यानी आपको पता चलेगा कि इस करजहाँ गांव में जो गांव है, जो ज़मीनें हैं, उनका नक्शा इस प्रकार है। बड़ा गांव है, ये छोटे छोटे गाटे हैं। अब इसमें मान लीजिए कि आपका गाटा नंबर है 280। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। आपका गाटा नंबर 280 है, आपको पता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे 280 खतौनी से, तो उसमें पूरा रिकॉर्ड आएगा कि कितनी ज़मीन है, किसके नाम है, ये सब कुछ आएगा। लेकिन जब आप ये नक्शा खोल लेंगे तो पूरे गांव का नक्शा आ गया। अब 280, 282, 281, 276 ये सारी ज़मीनें हैं। अब आपको 280 का देखना है तो आपको क्या करना है, बस 280 पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 280 पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देखिए नाम आ गया, शुभनाथ संरक्षक का नाम, कौलेसर निवास, ये पूरा आ गया। आपको 276 का देखना है, 276 पे क्लिक कर दीजिए, इधर पूरा डिटेल आ जाएगा। पूरा डिटेल का मतलब कि ये 276 नंबर का गाटा किसके नाम है, वो उनका पूरा, प्लस वो कितना प्लाट नंबर है और उसका कितना एरिया है, कितना रकबा है, तो सब कुछ आ जाएगा। आपको चेक करना है 216 नंबर का, 216 पे क्लिक करिए, ये कितने लोगों के नाम पे है, ये पूरा नाम आ जाएगा, जितने लोगों के नाम पे ये गाटा है, यानी जितने इसके हिस्सेदार हैं सबका आ जाएगा। अगर इसका क्रय विक्रय किया गया है तो भी उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज रहेगा, यानी पूरी खतौनी ही दर्ज हो गई है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस जैसे मान लीजिए आपको 209 नंबर का देखना है तो 209 पे क्लिक करिए, ये पूरा रिकॉर्ड आ गया। इसका हालांकि रिकॉर्ड नहीं है। ये जो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है नहर जैसी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये क्या है, सड़क है। नाम इसका है सड़क, संरक्षक का नाम, निवास स्थान, निवास ग्राम, यानी ये सड़क है। अब इस सड़क का भी एरिया दिया है 1.2670 हेक्टेयर, और ये जो सड़क है ये प्लाट नंबर है 148। यानी आपके गांव में जो सड़क है, जो नहर है, नाली है, वो सब उसका एक नंबर होता है, गाटा नंबर होता है, उससे रजिस्टर्ड होती है और उसका एरिया भी रहता है, सब कुछ, कोई समस्या आपको नहीं है। आप इसमें अगर एक इंडिविजुअल प्लाट का देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए करजहाँ आपने सेलेक्ट किया था तो पूरे गांव का आ गया। मान लीजिए आपको करजहाँ में पूरे गांव का नहीं देखना है, कोई विशेष प्लाट का देखना है,
तो कौन सा देखना है, मान लीजिए 216 का आपको देखना है ना। तो आप 216 पे जाइए, क्लिक कर दीजिए। दो 216 ये 216 आपने क्लिक कर दिया, ये देखिए अपने आप बोल्ड हो गया वो। ये है 216 नंबर का गाटा, ये पूरा ये वाला। अब इससे लगा हुआ जो है वो सब पूरा यहाँ पे है। तो है ना कितना आसान, देखना तो बहुत आसान है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको यूपी भू नक्शा गूगल में सर्च करना है, क्रोम में, और बस जैसे मैंने बताया है, पहले ज़िला चुनिए अपना, फिर उसके बाद तहसील चुनिए, फिर उसके बाद नीचे अपना गांव चुनिए। अगर गांव चुन लिए हैं तो पूरे गांव का नक्शा आ गया। उस गांव में अगर कोई विशेष प्लाट देखना है तो नीचे प्लाट नंबर है, वहाँ से देख सकते हैं, या पूरे गांव के नक्शे से ही, चूँकि पूरे गांव का नक्शा ही जब आ जाता है तो आप कहीं का भी देख सकते हैं। अब देखिए ये जो नक्शा होता है ना, इसमें ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, इधर दाहिनी ओर वाला पूरब होता है और बाईं ओर वाला पश्चिम होता है। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आज हमने आपको क्या बताया कि आप अपने मोबाइल से अपने गांव का नक्शा कैसे देख सकते हैं, और उस गांव में जो भी प्लाट हैं, जितने भी प्लाट हैं, किसी भी प्लाट पर आप क्लिक करेंगे, अंगुली रखेंगे तो उस प्लाट का पूरा डिटेल यानी खतौनी आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, इसका लिंक अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।